का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। झारखंड में किसकी सरकार बनेगी, झारखंड के सत्ता की चाबी किसके पास होगी, किसके सर पर सजेगा मुख्यमंत्री का ताज, इससे पर्दा उठ गया है। लगभग ये तय हो गया है कि झारखंड की जो कुर्सी है मुख्यमंत्री का, उस पर एक बार फिर से हेमंत सोरेन विराजमान होंगे, क्योंकि इंडिया गठबंधन से मुख्यमंत्री का चेहरा हेमंत सोरेन ही थे। अगले 5 साल तक के लिए फिर सत्ता की चाबी उनके पास होगी। इंडिया गठबंधन लगातार बहुमत के करीब है, वहीं एनडीए बहुत पीछे है बहुमत से। 3:30 बज गए हैं और 3:30 बजने का जो वक्त होता है पूरा समय बीत चुका है। हालांकि कुछ जो चरण का चुनाव है वो अभी बाकी है, लेकिन एनडीए का अब बहुमत में आ पाना मुश्किल नजर आ रहा है। ऐसे में अब इंडिया गठबंधन के सामने ये क्लियर हो गया है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बननी तय है। एक बार फिर से हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री होंगे। हालांकि 2 चेहरों पर ये निगाहें टिकी हुई थी सबकी। कल्पना सोरेन गांडे से अभी भी पीछे चल रही है, हालांकि कुछ चरण की जो गिनती है वो बाकी है। एक नाम जिसकी चर्चा लोकसभा चुनाव से हो रही है, सुर्खियां बटोर रही है, ये नाम इस विधानसभा चुनाव में भी ये नाम चर्चित रहा, सोशल मीडिया सेंसेशन रहा। किसी ने रील बॉय कहा तो किसी ने रियल बॉय कहा, किसी ने 1932 के लिए एक सही आवाज कहा तो किसी ने कहा कि युवाओं की आवाज है। वो नाम है जयराम महतो, जिसने जीत हासिल कर ली है। जी हाँ, अब ये युवा सदन में बोलता हुआ नजर आएगा एक विधायक के तौर पर। और क्या ये जो नीति, ये जो युवाओं की बात करता है, क्या अब ये सदन में उन्हीं मुद्दों को लेकर आगे बढ़ता हुआ दिखेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अब जयराम महतो विधायक बन गए हैं। डुमरी विधानसभा से उन्होंने जीत हासिल कर ली है और यहां से जगन्नाथ महतो, स्वर्गीय जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी और आजसू की यशोदा देवी को उन्होंने मात दे दिया है और यहां से जो जीत का ताज है वो अपने सर पर ले लिया। हालांकि इनकी पार्टी जेएलके झारखंड के 71 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही थी, लेकिन सिर्फ एक सीट डुमरी पर इन्होंने जीत हासिल की है। हालांकि कई सीटों पर इन्होंने कड़ी टक्कर दी, कई सीटों पर इनके प्रत्याशी दूसरे नंबर पर रहे। जैसे गोमिया में जो पूजा कुमारी जेएलके की उम्मीदवार थी वो दूसरे नंबर पर रही, लगभग 58 से 60 हजार वोट वो लेकर आई और यहां से आजसू के लंबोदर महतो को जीत का सामना करना पड़ा। वहीं सिल्ली में आजसू सुप्रीमो की कुर्सी खतरे में है, यानी कि आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो रेस में काफी पीछे चले गए हैं। यहां से जेएमएम से अमित महतो चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि देवेंद्र महतो ने भी काफी वोट बटोरे हैं। हालांकि एक एंगल ये भी देखा जा रहा है कि जयराम महतो ने आजसू का पूरा खेल बिगाड़ दिया है। आजसू को लगभग विलुप्ति के कगार पर लाकर खड़ा कर दिए हैं। आजसू की जो वोटों में सेंधमारी की है वो जयराम महतो की पार्टी जेएलके ने की है और जहां जहां पे आजसू को नुकसान हुआ है वहां पे सबसे ज्यादा वोट जेएलके के उम्मीदवार को आया है। हालांकि जयराम को लेकर जीत का संशय था। तकरीबन 1 बजे तक लोगों को यह लग रहा था कि जयराम महतो जीत नहीं पाएंगे, जेएलके को एक भी सीट हासिल नहीं होगी। ऐसे में सबको गलत करार देते हुए जयराम महतो ने चुनाव जीत लिया है। अब वो विधायक बन गए हैं और सदन में दहाड़ते हुए नजर आएंगे। हालांकि अब ये देखना होगा कि क्या वही जोश, क्या वही उमंग, क्या वही क्रेज लेकर वो विधानसभा आते हैं, या अगर वो सरकार के साथ जाते हैं, जेएमएम के साथ वो सरकार में शामिल होते हैं तो उनकी आवाज वहीं खत्म हो जाएगी। वो सरकार के लाइन लेंथ पे काम करते हुए नजर आएंगे, या वो तब भी जोश और उमंग और उसी खतियान आधारित, उसी भाषा के आधार पे वो काम करते हुए नजर आएंगे, सरकार के खिलाफ जाकर काम करेंगे। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभी का सबसे बड़ा अपडेट यही है कि जयराम महतो चुनाव जीत चुके हैं। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और हमारे साथ आप सभी जुड़े रहे उसके लिए भी आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अभी थोड़ा वक्त बचा हुआ है जब हम तमाम अपडेट, तमाम सीटों के अपडेट लेकर एक बार फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। शुक्रिया।